दृष्टि ऑफलाइन खुल गया है तो आज जो विकास सर है, विकास दिव्य कीर्ति सर, दृष्टि कोचिंग सेंटर की सेमिनार थी नेहरू विहार में। तो पीछे आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनकी अभी सेमिनार में से आ रहे हैं और 6:30 बजे से उनकी सेमिनार थी और 21 अक्टूबर को उनका सेकंड बैच की शुरुआत हो रही है। टाइमिंग उसका 11 बजे से है, तो 21 अक्टूबर को उनका सेकंड बैच है, उसकी सेमिनार है। आज इसकी थी नेहरू विहार में। आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा क्राउड नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी हैं। और यहाँ पे आज हम एक दुकान पे मौजूद हैं, इसका नाम है ओम फोटो स्टेट। यहाँ दुकान वाले भाई हैं, इनसे ही बात करते हैं। आज यहाँ पे जब ये दृष्टि का सेमिनार था तो यहाँ पे बच्चे पहले ही आ गए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले आके बैठ गए थे या फिर बिल्कुल टाइम पे आए थे? कुछ बच्चे पहले आ गए थे, जो कि यहाँ पे बाहर की साइड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी पड़ी थी। लगभग कितने बच्चे आए होंगे इस सेमिनार? लगभग 2500 से 3000 बच्चे थे। अब यानी कि यहाँ पे रौनक नज़र आने लगी है या नहीं? कुछ पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा है, रौनक भी है और बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा। जैसे दुकानदार हैं, पहले से 2 साल से बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, अब कोचिंग आया तो उनको भी एक अंदर से जिज्ञासा जाग गई कि हम भी कुछ करेंगे। तो बहुत सारे दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ऐसे कंडीशन में, कोविड के टाइम में ऐसे हालात रहेंगे तो हम भी दुकान बंद करके कुछ और देखेंगे, घर जाएंगे कुछ। मगर जिस हिसाब से अब हम देख रहे हैं कि कोचिंग का खुल गया, रौनक आ रही है, उस हिसाब से थोड़ा दुकान को देख के बहुत ज़्यादा हमारे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से जल्दी अब हमारे को यहीं पे जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे, और इसलिए और कुछ नहीं। तो आज यहाँ पे दोस्तों काफ़ी भीड़ थी। मैं तो बाद में पहुँचा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट तो गए होंगे अंदर। हाँ, करीबन 2000 से ऊपर ही थे, 2500 से 3000 स्टूडेंट थे करीबन, जो सेमिनार में गए थे। तो जो लोग अक्सर ये पूछा करते हैं क्या दृष्टि ऑफलाइन खुल गया है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जी हाँ, खुल गया है। और स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे हैं। आइए नीचे बात करते हैं एक बार। आज बहुत दिनों के बाद दृष्टि खुला है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। लॉकडाउन के काफ़ी दिनों के बाद लगभग यहाँ पे अब सभी कोचिंग खुलते जा रहे हैं, तो मतलब कैसा लग रहा है? बहुत क्राउड है, बहुत दिन से बच्चे बैठे हैं घर में। जो लड़कियाँ आज आपको कई इधर कोने कोने की देख रही होंगी, वो यहाँ आना चाहती है तैयारी के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली इज़ द बेस्ट। आप कब से हैं यहाँ? मैं 6 ईयर्स हो गए। आप कोई कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी? मेरी हो चुकी है बाजीराम। तो आप बाजीराम तो वहाँ पे है, तो आप यहाँ पे रहते हैं, दूर नहीं पड़ता? नहीं, मेरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है, ओके। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम में? बस ये वाले हिंदी मीडियम में देती हूँ, यूपी का। अभी जो रिजल्ट आया था यूपीएससी सीएससी का, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़े कंसाइज ज़्यादा पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के टीचर्स भी डाइवर्ट करते हैं। ये बताइए, काफ़ी दिनों के बाद कोचिंग खुलने हैं ऑफलाइन, कैसा लग रहा है? नॉर्मल है, नॉर्मली है। पहले तो मैं पहले कर चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप कैसे स्टडी कर रहे हैं? अभी तो तैयारी चल रही है फिलहाल। अभी भी चल रही है कंप्लीट होने के बाद? नहीं, तैयारी चल रही है ना, अभी तो कोचिंग खत्म हुई थे, बीच में फिर लॉकडाउन में चले गए थे घर, फिर दोबारा वापस आए। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या अभी? अंकल जी आप आओ, आपसे बात करते हैं। अरे आ जाओ, आप आ जाओ, और कौन आएगा अपने आप। ये आपकी दुकान है, यहाँ पे यूपीएससी के अलावा और भी कोई स्टडी मटेरियल मिलता है या ओनली यूपीएससी का ही मिलता है? IAS PCS का मटेरियल मिलता है। यूपीएससी का टोटल मिलता है? हाँ जी, टोटल। दुकान का नाम क्या है? ओम बुक सेंटर, ओम बुक सेंटर नेहरू विहार में, दृष्टि के पास में और डेयरी के बिल्कुल सामने। हमारा डेयरी के सामने। क्या ऑनलाइन अगर कोई बच्चा खरीदना चाहता है तो वो यहाँ से मंगा सकता है? हाँ, मंगा सकता है, कुरियर करते हैं यहाँ से। कुरियर कर देते हैं आप? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में। ओके। ये बताइए, अभी आप जो दृष्टि कोचिंग है उसमें से सेमिनार लेके आए हैं? जी यस, अभी मैं सेमिनार लेकर ही आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। विकास सर का सेमिनार था, मतलब ये था कि बहुत अच्छा लगा और कोई डरने की बात नहीं। जैसा कोचिंग वाले कह रहे हैं, मतलब जितनी तरह की मेहनत आपको कह रहे हैं, अगर आपने वो कर लिया तो आपका तो रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपकी ये मेहनत है, क्योंकि विकास सर ने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे बात करी है, पूरा रिजल्ट समझा, पूरा का पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है। गलती कहाँ होती है, गलती कहाँ नहीं होती है, कहाँ प्रैक्टिस करना है, कितनी प्रैक्टिस करना है, कितनी नहीं करना। लेकिन अब वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सक्षम हो, आप कितना क्या कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू, नॉट फॉल्ड बाय कोचिंग। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली का लोकल हूँ यहाँ पे। दिल्ली के लोकल ही हो? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में शास्त्री नगर से, मेरा घर पास में, कोई मैं ज़्यादा दूर से नहीं हूँ। लगभग सेमिनार में कितने स्टूडेंट आपके साथ बैठे थे? जो मेरे स्टूडेंट कम से कम 700 स्टूडेंट बच्चे बैठे थे, बट डिस्टेंस कर करके बैठे थे। कोचिंग बेस्ट है, डजंट मैटर एनी, बट पहले हमने इसको इंक्वायरी वगैरह मतलब इंक्वायरी की थी। दृष्टि इज द बेस्ट कोचिंग फॉर हिंदी मीडियम, बट रिजल्ट ना आना वो आपका डिपेंड करता है। रिजल्ट इस बार जो आया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं हिंदी मीडियम का? देखिए, जितनी मेहनत करी है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं हवा में तो बात करूँगा नहीं। अगर आप एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी की निकाल के पढ़ो, 2017, 18, 19, 20 की आप पढ़ते हो, तो
तो जितने लोग प्रीलिम्स देते हैं, जैसे 10 लाख लोग गए थे, 10 से 12 लाख में से प्रीलिम्स 13,000 ने निकाला, 13,000 से 500 हिंदी मीडियम के थे। तो अब आप उस हिसाब से रेशियो लगा लो, 4 से 5% का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट ठीक है। गलती अपने प्रीलिम्स ही क्यों नहीं निकलता हिंदी मीडियम वाला? इसमें भाई साहब बता रहे मेन क्या है, प्रैक्टिस का सीन भी है। जैसे विकास सर ने कहा कि 12,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैप्सूल है, अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन कई के बच्चे जो सीसेट में दिक्कत आती है। तो एक बात ये भी होनी चाहिए कि आपकी दोनों भाषा ठीक होनी चाहिए। ये ना होना कि भाई आप एक हिंदी बन के रहो, अगर आपकी इंग्लिश भी थोड़ी ठीक है तो उसमें भी समझ लो। जब आपको IAS बनना है तो आपको दोनों भाषा पर होनी, ये तो है नहीं कि आप एक ही भाषा से काम चलेगा, तो दोनों भाषा आपकी नॉन। लेकिन हिंदी वालों को इतनी तो आती है, आप भी बोल रहे हो यार, उनको भी आती है। तो मेरी भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। लेकिन वो क्या है कि मेरी इंग्लिश मेरी 19 है तो हिंदी मेरी 20 है, तो मेरा वो दिक्कत है। मेरी इंग्लिश अच्छी है, वो को मैं द हिंदू डेली पढ़ता हूँ। फिर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? बस मन है मेरा मेरे को अच्छा लगता है हिंदी, मेरे को अपनी भाषा अच्छी लगती है, वो कॉन्फिडेंट अच्छा है हिंदी में, इसलिए मैं हिंदी में तैयारी कर रहा हूँ। मेरी हिंदी अच्छी है, मैं डेली द हिंदू पढ़ता हूँ। फिर हिंदी आपकी कमजोर क्यों है? नहीं, हिंदी कमजोर नहीं, मेरी हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, मेरे को संस्कृत भाषा भी आती है, संस्कृत भी आती है, तो मल्टी टैलेंटेड है आप। तो उर्दू भी आती है क्या? उर्दू वगैरह नहीं, 3 भाषाएं आती हैं, मैंने स्क्रिप्चर वगैरह पढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी खुद की चॉइस है हिंदी मीडियम में, ठीक है। हमारी आपके लिए पूरी शुभकामनाएं, अच्छे से आप आगे तैयारी करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।